हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। जैसा कि आपको पता है, हम हर वीक किसी ना किसी टॉपिक पर वेबिनार ऑर्गेनाइज करते हैं, जिससे आपकी बिजी की नॉलेज बढ़ती है और आप बिजी को अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं। आज का जो हम वेबिनार कर रहे हैं उसका टॉपिक है जीएसटी रिटर्न्स एंड ऑडिट मेड इजी। आज के सेशन में मैं आपको समझाऊंगी कि जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं बहुत इजीली, और ऑडिट रिपोर्ट कैसे चेक कर सकते हैं। उसमें क्या कर सकते हैं, आप कोई भी गलती होगी आपकी तो आप वो देख सकते हैं और इमीडिएटली उसको करेक्ट करके हम जीएसटी रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको पीपीटी की हेल्प से जीएसटी रिटर्न एंड ऑडिट के बारे में समझाऊंगी, और उसके बाद जीएसटी रिटर्न के एंड ऑडिट के बिजी में प्रैक्टिकल डेमो दिखाऊंगी। आपकी जो भी क्वेरीज हो इस टॉपिक से रिलेटेड, इस सेशन के बाद आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वेबिनार, जीएसटी रिटर्न्स एंड ऑडिट मेड इजी। What is GST returns and audit made easy? Learning objectives. At the end of this webinar, you will able to understand how to easily file GST returns and how to easily audit returns. आप ये सब टॉपिक समझने के बाद लास्ट में क्या होगा कि आप ये समझ पाएंगे कि जीएसटी रिटर्न हम बहुत इजीली कैसे फाइल कर सकते हैं और हम ऑडिट रिपोर्ट हम कैसे देख सकते हैं। What is GST return filing? GST return is a document that contains all the details of your sales, purchases, tax collected on sales, that is your output sales, and tax paid on purchases, that is your input tax. Once you file the GST returns, you have to pay the consequential tax liability money that owe to the government. ये क्या होता है, जो हमारी जीएसटी रिटर्न होती है वो हमें क्यों भरनी होती है? जो भी परचेजेस करी हैं, जो भी हमारी परचेजेस होती हैं वो हमारा इनपुट टैक्स होता है, और जो भी हमारी सेल्स होती हैं वो हमारा होता है आउटपुट टैक्स। अब हमारा क्या होता है कि जो भी इनपुट टैक्स होता है और आउटपुट टैक्स होता है उसमें जो भी बीच का डिफरेंस होता है, या तो वो हमें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है, या फिर हमें उनसे रिफंड लेना पड़ता है, जो कि नेक्स्ट मंथ में एडजस्ट हो जाता है, जो कि नेक्स्ट मंथ में गवर्नमेंट आपका एडजस्ट कर देती है सेल और परचेज की बेस पे। टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न, कितने टाइप के जीएसटी रिटर्न हैं बीजी में या फिर पूरे इंडिया में? रेगुलर टाइप के जो जीएसटी रिटर्न्स हैं वो हैं जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9C, आईएफएफ, इनवॉइस फर्निंग फैसिलिटी, जीएसटीआर 6। कॉम्पोजिशन के जीएसटी रिटर्न्स क्या क्या हैं? जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 9A। अदर बिजनेस के जीएसटी रिटर्न्स क्या क्या हैं? जीएसटीआर 5, जीएसटीआर 7, जीएसटीआर 8, जीएसटीआर 9B, जीएसटीआर 10, जीएसटीआर 11, आईटीसी 4 फॉर जॉब वर्क। ऑटो ड्राफ्टेड रिटर्न्स, ऑटो ड्राफ्टेड रिटर्न जीएसटी रिटर्न में क्या क्या है? जीएसटीआर 2 है, जीएसटीआर 2B, जीएसटीआर 4 है। तो ये जो सारे टाइप हैं वो हमारे जीएसटी रिटर्न हैं जो हमारे इंडिया में अवेलेबल हैं। बेनिफिट्स क्या क्या है जीएसटी रिटर्न्स के? तो पहला है कॉमन मिस्टेक रिपोर्ट। हम कोई भी रिपोर्ट है उसकी कोई भी मिस्टेक हमने अगर करी है तो बीजी में हमारे पास रिपोर्ट है कि हम वो रिपोर्ट देख सकते हैं और कोई भी एरर के बारे में जान सकते हैं कि ये हमारी ये एरर आई है, हम उसको इमीडिएटली ठीक करके रिटर्न अपनी फाइल कर सकते हैं। सेकेंड है एरर चेकिंग टूल विद इन बिजी। हमारे बिजी में एक प्रोविजन है कि हमारे पास एरर चेकिंग टूल है, तो कोई भी आपने ट्रांजैक्शन में, कोई भी आइटम में, किसी भी यूनिट मास्टर में, किसी भी विंडो डिटेल में जीएसटी की कोई भी गलती करी है तो वो जो भी पूरे बिजी में डेटा है वो आपको लाके दिखा देगा कि आपकी ये सारी गलतियां हैं। तो आप पहले फाइल करने से पहले ये सारे एरर जो चेक हैं इसको ठीक कर लो और उसके बाद अपनी रिटर्न को फाइल कर दो। वैलिडेट मल्टीपल जीएसटी एंड एचएसएन ऑनलाइन। हमारे पास बीजी में ऑप्शन है कि आप मल्टीपल गो में, वन गो में जीएसटीएन जो है और एचएसएन है उसको ऑनलाइन अपडेट वैलिडेट कर सकते हैं। सिंगल गो में भी कर सकते हैं, और अगर आपको मल्टीपल करना है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतना टाइम एक चीज पे कंज्यूम करूं, मेरे पास बहुत लिमिटेड टाइम है, तो आप क्या कर सकते हैं, लिमिटेड टाइम में मल्टीपल गो में, वन गो में आप मल्टीपल जीएसटीएन और एचएसएन वैलिडेट कर सकते हैं ऑनलाइन पोर्टल पे वो कनेक्टेड होता है हमारा। ऑटोमेशन
ऑटोमेटिक कैलकुलेशन एडजस्टमेंट ऑफ टैक्सेस। हमारे पास प्रोविजन है कि आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं टैक्सेस की। हमारे पास एक शॉर्टकट की होती है, उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, जो भी टैक्स होता है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत इजीली प्रोसेस है, वो ऑटोमेटिकली जो होता है अमाउंट ले लेता है और आपको कोई भी जरूरत नहीं होती। जो भी आप F4 जीएसटी समरी में F4 की प्रेस करेंगे और आप क्या, जैसे मेरे को रेगुलर टैक्स एडजस्टमेंट करनी है, क्रॉस एडजस्टमेंट करनी है, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट करनी है, आप उस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली जो आपने अकाउंट बने होंगे अपने अकॉर्डिंग जीएसटी समरी के हिसाब से वो अपने अकाउंट ले लेगा। और आप इवन दो अमाउंट जो है वो भी दिखा देगा कि आपका जीएसटी का समरी के हिसाब से विद इन दिस पीरियड आपका ये बन रहा है कि ये अमाउंट आपका है। तो आपका अमाउंट अकाउंट वो अपने आप ले लेगा, बस आपको वाउचर को सेव करना है। तो बहुत इजी प्रोसेस है, कैलकुलेट कर लेता है वो जीएसटी समरी को और टैक्स एडजस्टमेंट कर देता है। डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी रिटर्न्स रिपोर्ट्स, जेएसएन, सीएसवी एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, प्लेन एक्सेल। हमारे पास 5 तरीके की रिपोर्ट बिजी में अवेलेबल है जिससे आप रिटर्न को अपलोड कर सकते हैं और अपनी रिटर्न को चेक कर सकते हैं। पहला है ऑटोमेटिक, दूसरा है जेएसएन, तीसरा है सीएसवी, चौथा है एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट और फिफ्थ है हमारा प्लेन एक्सेल। तो ये सारे ऑप्शन है हमारे पास। आपको ऑटोमेटिक में क्या करना है, आपको जीएसटी पोर्टल का यूजर नेम और पासवर्ड अपनी जीएसटी कॉन्फ़िगरेशन में डालना है। उसके बाद आपको रिटर्न पे जाना है ऑटोमेटिक। जो एरर चेक है वो एरर चेक कर लीजिए, अगर कोई भी एरर नहीं है रिपोर्ट में आप डायरेक्ट अपलोड करिए। जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है पोर्टल पर, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आपका ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी बीजी में मेंशन करिए और आपकी इजीली, बहुत इजीली रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी। ओटीपी डालने के बाद आपको कुछ नहीं करना, वो पोर्टल पे ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। डायरेक्ट जीएसटीआर1 अपलोड, हमारे पास बीजी में ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट जीएसटीआर1 को अपलोड कर सकते हैं ओटीपी के थ्रू, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया। आईएफ रिटर्न, हमारे पास ऑप्शन है आईएफ रिटर्न का। आईएफ रिटर्न होती क्या है, जैसे आपका एक क्वार्टर है, मई, अप्रैल, मई, जून, आप जो है क्वार्टरली है, जो आप क्वार्टरली फाइल करते हैं, मतलब लेट सपोज आपका ये क्वार्टर है अप्रैल में जून, तो आप जो रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटीआर1 वो आप जून में फाइल करते हैं। तो आगे वाला पर्सन है उसको वेट करना पड़ता है, उसको जब तक आप उसको फाइल नहीं करते, क्लेम नहीं, वो उसको क्लेम नहीं कर पाता। तो एक स्कीम निकाली है गवर्नमेंट ने, क्यूआरएमपी। क्यूआरएमपी क्या होता है, क्वार्टरली पेमेंट मंथली, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। इसमें क्या होता है, जो आप रिटर्न फाइल करेंगे वो तो आप क्वार्टरली करेंगे, पर जो आईएफ रिटर्न फाइल करेंगे, पेमेंट करेंगे, वो आप हर मंथ कर देंगे आईएफ रिटर्न रिपोर्ट के थ्रू, जो से आगे वाला पर्सन है उसको क्लेम कर सकता है। ये आपके ऊपर होता है कि आपको ये करनी है या नहीं करनी, ये ऑप्शनल होता है। कॉन्फ़िगरेशन जीएसटी रिटर्न्स, जैसा मैंने आपको बताया था, अगर आपको डायरेक्ट अपलोड यूज करना है बीजी में तो आपको जीएसटी पोर्टल नेम, यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे डालना पड़ेगा। तो जीएसटी ऑब्लिक वैट में कॉन्फ़िगरेशन जो होती है हमारी, वहाँ पे हमारे पास जीएसटी पोर्टल नेम, यूजर नेम पूछता है, तो वहाँ पे आप यूजर नेम, उसका पासवर्ड बता सकते हैं कि ये आपका जीएसटी पोर्टल नेम, यूजर नेम है और इसका पासवर्ड है, तो ऑटोमेटिकली अपलोड कर सकते हैं उसके बाद डायरेक्ट अपलोड। वेरीफाई स्क्रीन रिपोर्ट जीएसटी रिपोर्ट, जो पहली रिपोर्ट है वो है जीएसटी समरी, जो सेकंड रिपोर्ट है जीएसटीआर1। जीएसटी समरी में आपका जितना भी इनपुट होता है, इनपुट टैक्स होता है, आउटपुट टैक्स होता है, आरसीएम होता है, जितने भी आपके कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, जितना भी आपका उस पीरियड में अमाउंट होता है, जितने भी वाउचर पास हो जाते हैं, वो सारे वाउचर्स आपको दिखा देता है। जीएसटी1 क्या होता है, जीएसटी1 में आपकी जितनी भी सेल्स है, आउटपुट टैक्स है, वो सारी एडजस्टमेंट उसमें आती है। अब उसमें क्या है, B2B इनवॉइसेज आएंगे, B2C लार्ज के इनवॉइसेज आएंगे, B2B स्मॉल के इनवॉइसेज आएंगे, क्रेडिट नोट आता है, डेबिट नोट आता है, रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड का, एक्सपोर्ट इनवॉइसेज आते हैं, टैक्स लाइबिलिटी आती है, एडवांस जो एडजस्टमेंट करी एडवांसेस की वो एडजस्टमेंट वाले इनवॉइसेज आते हैं, नील रेटेड एग्जेम्प्ट वाले वाउचर्स आते हैं, नॉन जीएसटी वाले वाउचर्स आते हैं, एचएसएन वाइज समरी आउटवर्ड सप्लाई के जो वाउचर पास करें वो वाउचर्स आ जाते हैं, समरी ऑफ डॉक्यूमेंट टूवर्ड्स ड्यूरिंग जो आपने इशू करा है जीएसटी1 में पर्टिकुलर डार्क पीरियड में, टोटल डॉक्यूमेंट जितने होते हैं, कैंसिल डॉक्यूमेंट्स आपने कितने करे हैं, नॉट इशू करे हैं जो आपने, वो सारी हिस्ट्री आपको जीएसटी1 में दिखा देता है, तो आप उसको इजीली
GST1 रिपोर्ट देके उसको इजीली फाइल कर सकते हैं। वेरीफाई स्क्रीन रिपोर्ट्स, IFF रिटर्न, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी में जो भी हमारे B2B के इनवॉइसेज होते हैं और हमारे जो भी एक्सपोर्ट के इनवॉइसेज होते हैं वो सारे इनवॉइसेज जाते हैं। B2C वाले नहीं जाते क्योंकि हमें उनका आगे वाले पर्सन को उसका क्लेम ही नहीं करना होता। तो उसमें क्या क्या सेक्शन आएगा, B2B रेगुलर, B2B रिवर्स चार्ज, सप्लाईज मेड टू SEZ, डीम्ड एक्सपोर्ट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट और रजिस्टर्ड। तो ये सारे सेक्शन हैं जो IFF रिटर्न में हम फाइल कर सकते हैं मंथली। जनरेट और अपलोड, GSN डायरेक्ट अपलोड। हमारे पास जैसा कि मैंने आपको बताया 5 ऑप्शन होते हैं रिपोर्ट को जनरेट करने के लिए। कोई भी GSTR ई रिटर्न हो गई, GSTR 3 भी ई रिटर्न हो गई। 5 ऑप्शन होते हैं, डायरेक्ट अपलोड, GSN, CSV फाइल एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, प्लेन एक्सेल। तो GSTR ई रिटर्न जब हम फाइल करेंगे तो डायरेक्ट अपलोड भी हम कर सकते हैं, JSN के थ्रू भी कर सकते हैं, CSV फाइल जनरेट करके भी अपलोड कर सकते हैं। एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट में टाइम लगता है, पर अगर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। प्लेन एक्सेल के थ्रू भी हम इसको अपलोड पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो ये 5 ऑप्शन अवेलेबल है। एरर चेकिंग टूल, हम रिटर्न फाइल करने से पहले जो भी एरर्स हैं हमारे वो हम चेक कर सकते हैं। कौन कौन से ऑप्शन होते हैं जो हमारे पास प्रोसीड करने से पहले, रिटर्न फाइल करने से पहले एरर के ऑप्शंस आते हैं। चेक एरर इन ट्रांजेक्शन, अगर ट्रांजेक्शन में कोई भी आपने एरर करी है, जैसे आपने टैक्स अमाउंट गलत डाल दिया, टैक्स रेट आपने गलत ले लिया, आइटम में टैक्स रेट आपने गलत डाला हुआ है, HSN कोड आपने गलत डाला हुआ है, तो अगर आपकी कोई HSN गलत है, HSN समरी की डिस्क्रिप्शन गलत है, HSN कोड गलत है या HSN ब्लैंक है, तो वो आपको रिपोर्ट में दिखाएगा चेक एरर्स इन HSN समरी। HSN समरी के उसमें वो दिखाएगा, जो अगर आपका HSN ब्लैंक है, गलत कोड डाल दिया आपने, डिस्क्रिप्शन नहीं डाली है, तो वो दिखाएगा HSN चेक एरर इन HSN समरी। चेक एरर इन डॉक्यूमेंट समरी, जो भी आपका डॉक्यूमेंट समरी है अगर उसमें कोई भी एरर है आपका तो वो एरर दिखा देगा। अगर आपने ये सारे एरर चेक कर लिए और उस रिपोर्ट में कोई भी एरर नहीं आ रहा, कोई भी वाउचर नहीं आ रहा, तो आप प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपलोड करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं पोर्टल पे। अगर आप CSV के थ्रू कर सकते हैं या जैसे मैंने बताया कि आप OTP डालेंगे तो ऑटोमेटिकली GST पोर्टल पे आपकी जो रिटर्न है वो जनरेट हो जाएगी। व्हाट इज GST ऑडिट रिपोर्ट? Audit under GST involves an examination of records, returns, and other documents maintained by a GST registered person. It also ensures the correctness of turnover declared, tax paid, refund claimed, input tax, credit availed, and excess or other such compliances under GST Act to बी चेक बाय एन ऑथराइज्ड एक्सपर्ट। उसमें क्या होता है कि जो भी हमारा ऑथराइज्ड एक्सपर्ट होता है, वो जो आपने रिफंड क्लेम करा है, कोई भी टैक्स पे करा है, जो आपकी टर्नओवर डिक्लेयर हुई है, वो सब करेक्ट है या नहीं है, तो जो ऑथराइज्ड एक्सपर्ट होते हैं GST के, वो सारे इसको चेक करते हैं, ऑडिट करते हैं रिपोर्ट्स को। और हमारे में बिजी में ऑप्शन दे रखा है कि आप लेमैन पर्सन है वो भी चेक कर सकता है कि कोई भी एरर है वो ऑडिट रिपोर्ट में आ जाएगी। और कोई भी ऐसा है जिसको GST की नॉलेज नहीं है या GST की नॉलेज है, तो कोई भी उसको इजीली चेक कर सकता है और एरर ठीक कर सकता है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज 44, ये क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट होती है हमारी। जो टोटल एक्सपेंडिचर होता है हमारा वो आ जाता है इसमें, जितनी भी हमारी परचेज हैं, जिसमें जितनी भी हमारी एक्सपेंस हैं, वो सारी रिपोर्ट हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। इसमें 3 सेक्शन होते हैं जो आते हैं, GST एप्लीकेबल, नॉन GST, GST नॉट एप्लीकेबल। तो GST एप्लीकेबल, जिस पे GST एप्लीकेबल है, ये GST नॉन GST वाले जो वाउचर्स हैं वो सारे आएंगे, और GST जिस पे एप्लीकेबल नहीं है तो वो सारे वाउचर्स हैं इसमें आ जाएंगे। ड्यूरिंग द ईयर का ये पूरा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट बनती है। कॉमन मिस्टेक, हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट में जो सेकंड रिपोर्ट है वो कॉमन मिस्टेक की रिपोर्ट है। आपने कोई स्टेट मास्टर में गलती करी है, यूनिट मास्टर में कोई गलत करी है, और आपने कोई आइटम मास्टर में गलती करी है, तो बिजी को क्या करता है,
डेटा को पूरा पकड़ता है, कैच करता है, वेरीफाई करता है, और जो भी कहीं गलती होती है वो दिखा देता है कि आपकी ये गलती है, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। पार्टीज विद इनवैलिड जीएसटीएन। पार्टी विद इनवैलिड जीएसटीएन में क्या होता है, जैसे आपने आइटम मास्टर में जो टेक्स्ट कैटेगरी है उसमें डाला है 18%, पर बाय मिस्टेकनली आपने वाउचर पास कर दिया 12% से, तो क्या हो गया, गलत हो गया, इनवैलिड हो गया, क्योंकि आपका जो आइटम है वो बिलोंग करती थी 18% से, पर आपने जो वाउचर है वो वाउचर पास कर दिया 12% से, तो इनवैलिड जीएसटीएन हो गया। तो अगर आपने कोई ऐसा वाउचर बाय मिस्टेकनली डाल दिया है तो बीजी वहीं पर पकड़ लेगा उसको, वो दिखा देगा कि आपका ये गलत जीएसटीएन है, गलत वैलिड है, इनवैलिड जीएसटीएन है। तो आपका इनवैलिड जीएसटीएन दिखा देगा। अब पार्टी आपकी बिलोंग करती है, ठीक है, अब पार्टी आपकी बिलोंग करती है, आपने उसका गलत जीएसटीएन डाल दिया, तो आपको वहीं पे दिखा देगा कि इनवैलिड जीएसटीएन है। आप आपको वहीं पे करेक्ट कर सकते हैं। पोर्टल पे जाके भी करना है तो आप पोर्टल पे भी चेक कर सकते हैं, और आप यहाँ पे भी बता सकते हैं कि आपका गलत जीएसटीएन है, तो आप यहीं पे देख के बता सकते हैं कि आपका जो जीएसटीएन है वो गलत है। तो आप क्या करेंगे, उस पार्टी मास्टर को खोलेंगे, आप उसका जीएसटीएन चेक करेंगे, और जीएसटीएन चेक करने के बाद उसको हम मेंशन कर देंगे आपका करेक्ट जीएसटीएन है। उसके बाद जब वैलिडेट करेंगे तो इन्फॉर्मेशन दिखा देगा, अगर करेक्ट होगा तो विंडो में दिखा देगा कि ये जो जीएसटीएन है वो ठीक जीएसटीएन है, और ये जीएसटीएन है वो इनवैलिड जीएसटीएन है। इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर। इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर क्या होता है, जैसे आपका आइटम है, आइटम बिलोंग करती है 18% से, और आपने वाउचर पास कर दिया 12% का, तो आपका क्या होगा कि आइटम तो बिलोंग करती है 18% से, पर आपने वाउचर पास कर दिया 12% से, आपने वो वाउचर पास कर दिए 12% से, तो क्या होगा कि इनवैलिड दिखा देगा कि आपका ये इनवैलिड है, क्योंकि आइटम तो बिलोंग करती है 18% से, पर आपने जो वाउचर में डाला है वो 12% डाल दिया है। रिकनसाइल अकाउंट्स एंड जीएसटी। रिकनसाइल अकाउंट्स एंड जीएसटी में क्या होता है, एज पर अकाउंट एंड जीएसटी, एज पर जीएसटी। अब आपने क्या करा है कि आपने एक वाउचर पास करा है, वाउचर पास में आपने क्या कर दिया कि आपने जो टैक्स ले लिया है वो आइटम वाइज टैक्स ले लिया है, पर आपने जो डिस्काउंट ऐड करा है वो बिल सन्ड्री में ऐड करा है, और जो उसकी डिस्काउंट की एडजस्टमेंट हो रही है वो सेल के लेजर में हो रही है। आपको अगर आप सेल्स का लेजर देखेंगे एज पर अकाउंट, तो उसमें तो डिस्काउंट का इम्पैक्ट जा रहा है, तो वो फिगर जो दिखाएगा वो 882 दिखाएगा, पर हमने आइटम वाइज जीएसटी लिया है तो जीएसटी में उसका इम्पैक्ट नहीं जा रहा है सेल डिस्काउंट का, तो वो 1000 की वैल्यू दिखा रहा है उसमें। तो अगर ऐसा कोई वाउचर आपने पास करा है तो बिजी उसको पकड़ के दिखा देगा कि आपका रिकनसाइल अकाउंट्स एंड जीएसटी रिपोर्ट्स में ऐसे वाउचर्स हैं जो जीएसटी के हिसाब से और अकाउंट्स के हिसाब से मिसमैच है। जीएसटी एक्सपेंस ऑडिट, एक्सपेंस जीएसटी नेचर वाइज। इसमें क्या होता है, एक्सपेंस वाइज भी जो भी आपके जीएसटी के नेचर है उसको वो दिखा देता है कि आपके जो एक्सपेंस अकाउंट है उसका जीएसटी नेचर ये है और उसका अमाउंट ये है। जीएसटी एक्सपेंस ऑडिट, जीएसटी नेचर एक्सपेंस वाइज। इसमें क्या होता है, जीएसटी नेचर एक्सपेंस वाइज अकाउंट दिखाता है, पहले वो कॉलम में दिखाएगा जीएसटी नेचर, जीएसटी नेचर जैसे नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल से रिलेटेड जो जो एक्सपेंस अकाउंट है वो सारे उसमें दिखा देगा कि ये एक्सपेंस अकाउंट है, जो भी टोटल अमाउंट होगा वो दिखा देगा। आइए हम मूव करते हैं प्रैक्टिकल सेशन पे। ये मेरी एक बिजी की कंपनी है, मैं इसको ओपन करती हूँ। पहले मैं आपको जीएसटी समरी दिखाती हूँ, जो जो मैंने आपके वाउचर पास करे मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने सेल के वाउचर 250 पास करे, परचेज के वाउचर 173 पास करे, पेमेंट के 193, रिसिप्ट के 87, जर्नल के 137, कॉन्ट्रा के 3, डेबिट नोट के 1। जैसे मैंने वाउचर पास करे हैं तो उससे क्या होगा, हमारी जीएसटी समरी बन जाएगी। अगर हमें जीएसटी समरी चेक करनी है तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, डिस्प्ले, जीएसटी रिपोर्ट्स, जीएसटी समरीज, जीएसटी समरी। उसके बाद यहाँ पे हम डेट रेंज डालेंगे। डेट रेंज डालने के बाद हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्टार्टिंग डेट और एंड डेट डाल दी, उसके बाद हम करेंगे, अगर आपको टैक्स रेट वाइज बाइफर्केशन देखनी है कि इनपुट टैक्स में 12% वाले कितने हैं,
18% वाले कितने, 28% वाले कितने, इंटरेस्ट रेट कितने, इंटरेस्ट रेट कितने हैं, वो उस हिसाब से दिखा देगा। अगर आपको इसके बेसिस पे करने हैं तो आप इसको यस कर सकते हैं। कंसीडर वाउचर डेट, परचेज बिल डेट। अगर आपको वाउचर डेट के बेसिस पे रिपोर्ट देखनी है तो आप यहाँ पे वी लिख सकते हैं। अगर आपको परचेज बिल डेट पे, जो हम जीएसटी रिपोर्ट में मेंशन करते हैं, अगर उसके बेसिस पे रिपोर्ट देखनी है तो आप यहाँ पे पी मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको रेलिवेंट आईटीसी को पिक करना है, मंथली आईटी टैगिंग में जो आपने टैगिंग करी है वो पिक करना है, तो आप इसको यस कर सकते हैं। अप्लाई न्यू सेट ऑफ रूल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 to 19। उसमें क्या होता है कि अगर आपका कोई भी सेट ऑफ रूल बना हुआ है, आपको न्यू न्यू के बेसिस पे देखना है वो सेट ऑफ रूल, तो आप इसको यस कर सकते हैं। जैसे आप इसको यस करेंगे तो देखिए हमने टैक्स रेट बाय बाइफर्केशन को यस करा था, तो इसमें क्या हो गया कि बाइफर्केशन के बेसिस पे उसने दिखा दिया कि 18% लोकल के इतने हैं, 18% इंटरस्टेट के इतने हैं, 28% लोकल के इतने हैं, नॉन जीएसटी लोकल के इतने हैं। तो ये जितने भी हमारी परचेजेस हुई हैं ये हमारे इनपुट टैक्सेस में आ गया। डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इनपुट जीएसटी ये जो हुए हैं, आउटपुट जीएसटी हमारी जो सेल्स हुई हैं, आउटपुट जीएसटी और आरसीएम, ओपनिंग बैलेंस अगर कोई है सीजीएसटी, आईजीएसटी, एसजीएसटी का, इनपुट जीएसटी, आईटीसी एडजस्टमेंट, रिवर्सल, रिक्लेम, अदर एडजस्टमेंट, आईसी आरसीएम इनपुट एडजस्टेड, आउटपुट जीएसटी, क्रॉस एडजस्टमेंट, जीएसटी पेबल, टैक्स पेबल विद पेमेंट डिटेल्स, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, टोटल, आईजीएसटी आरसीएम, सीजीएसटी आरसीएम, एसजीएसटी आरसीएम, टोटल, टैक्स एडजस्टमेंट, टैक्स कंपोनेंट, आईजीएसटी रेगुलर, सीजीएसटी रेगुलर, एसजीएसटी रेगुलर। तो जो भी आपकी सारी रिपोर्ट्स हैं ये जीएसटी समरी के बेसिस पे तैयार हो जाती है, आपके वाउचर्स के बेसिस पे। अब क्या होगा, जब हम F4 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्या होता है, आरसीएम पेमेंट आता है। जैसे ही हमने F4 की प्रेस करी, यहाँ पे आरसीएम पेमेंट आता है। अगर आपको आरसीएम की पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट कर सकते हैं F4 की प्रेस करने के बाद। सेकेंड ऑप्शन है आरसीएम टू रेगुलर टैक्स। अगर आपको आरसीएम को रेगुलर टैक्स से एडजस्ट करना है तो आप इसका वाउचर पास कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट की टैक्स एडजस्टमेंट करनी है तो आप वो कर सकते हैं। क्रॉस एडजस्टमेंट करनी है, आईटीसी, सीजीएसटी, एचजीएसटी को बीच में एडजस्टमेंट करनी है क्रॉस एडजस्टमेंट की, तो वो कर सकते हैं। टीडीएस को आउटपुट से एडजस्ट करना है तो उसकी एंट्री आप पास कर सकते हैं। टीसीएस को आउटपुट से एडजस्ट करना है तो इसकी एंट्री आप पास कर सकते हैं। अगर आपकी जीएसटी की रेगुलर जीएसटी पेमेंट करनी है तो आप पेमेंट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आरसीएम पेमेंट हमें कैसे करनी है। आरसीएम पेमेंट पे जैसे क्लिक करा तो यहाँ पे इसने दिखा दिया वाउचर टाइप हमारा ये है, वाउचर सीरीज हमारी ये है, वाउचर डेट हमारी ये है, अकाउंट जो डेबिट होने हैं उसने ऑटोमेटिकली ले लिया, अकाउंट जो क्रेडिट होना है कैश है या बैंक है वो हमने यहाँ पे बता दिया कि कैश है या बैंक है। अब वाउचर ऑलरेडी पास करा हुआ है तो कहता है न्यू ऐड करूं या मॉडिफाई एग्जिस्टिंग करूं। मैंने बोला कि आप मॉडिफाई एग्जिस्टिंग कर दो, तो जो भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। जैसे F2 करेंगे यहाँ पे दिखा देगा कि आपने आरसीएम की पेमेंट करी है, इतने पीरियड एंडिंग इसका ये है। अगर आपका कोई टैक्स अमाउंट है, पेनल्टी है, फ्लेट फी है तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, तो इसको सेव कर सकते हैं। F4 की प्रेस करी, अब रेगुलर टैक्स से आरसीएम की एडजस्टमेंट करनी है। अगर आपकी कोई भी एडजस्टमेंट बाकी होगी तो ये दिखा देगा यहाँ पे। F4 की प्रेस करी, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट करनी है, आउटपुट इनपुट की टैक्स एडजस्टमेंट करनी है, तो ये ऑटोमेटिकली जो भी अकाउंट है इसने ले लिया है। ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपने गलती से कर दिया पर आप चाहते हैं कि दोबारा से वो वाउचर, आप गलती से आप भूल गए हैं कि आपने वाउचर ऑलरेडी ऐड कर दिया था, दोबारा ये वाउचर ऐड करते हैं तो मैसेज बिजी दिखा देगा कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आपको दोबारा उसी को मॉडिफाई करना है। हमने बोला यस हमें उसी को मॉडिफाई करना है। जीएसटी टैक्स एडजस्टमेंट हम कर रहे हैं तो जितना भी अमाउंट होगा वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। F2 हमने जैसे करा, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट कर रहे हैं, इनपुट आउटपुट टैक्स एडजस्टमेंट, तो हमने यहाँ पे जीएसटी एडजस्टमेंट टाइप ले लिया, वाउचर को सेव कर दिया। F4 करा, क्रॉस एडजस्टमेंट अगर आपकी कोई है आईजीएसटी, एचजीएसटी, सीजीएसटी से तो दिखा देगा ऑलरेडी एग्जिस्ट, यस।
तो जो भी आपकी टैक्स एडजस्टमेंट है वो टैक्स एडजस्टमेंट यहाँ पे दिखा देगा। सेव करा हमने। क्रॉस एडजस्टमेंट टाइप हम यहाँ पे ले लेंगे पीरियड एंडिंग और वाउचर को सेव कर देंगे। F4 की प्रेस करी। अगर आपकी TDS के आउटपुट से एडजस्टमेंट करनी है तो आप उसको कर सकते हैं। TCS की कोई भी एंट्री है जिसको आउटपुट से एडजस्ट करना है तो वैसे कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलर की GST पेमेंट करनी है तो आउटपुट की GST पेमेंट कर सकते हैं। तो अगर जो भी पेमेंट होगी आपकी ऑटोमेटिकली अमाउंट दिखा देगा कि आपका इतना अमाउंट है, रेगुलर पेमेंट करनी है, इतने अमाउंट से आपकी पेमेंट करनी है, तो आप उसको यहाँ पे बता सकते हैं कि आपकी इतनी की पेमेंट करनी है। तो बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, वाउचर ऐड करा, उसके बेसिस पे हमारी GST समरी क्रिएट हो गई। GST समरी क्रिएट करने के बाद हमने क्या करा, F4 की प्रेस करी। F4 की प्रेस करने के बाद हमने क्या करा, जैसे ही F4 की प्रेस करी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। जैसे ही हमने ऑप्शंस पे क्लिक करा तो हमारे पास बहुत सारे टैब आ जाएंगे। ऑप्शन क्लिक करने टैब पे क्लिक करा, जैसे हमें RCM की पेमेंट करनी है, RCM पेमेंट पे क्लिक करा, अपने आप ऑटोमेटिकली वो अकाउंट ले लेगा। जितने अमाउंट का वो GST समरी पीरियड हमने जो सेलेक्ट करा, जितना भी अमाउंट होगा ऑटोमेटिक ले लेगा। अब जैसे रेगुलर पेमेंट हम कर रहे थे, CGST और SGST का हमारा पेबल नहीं बन रहा था, रिफंडेबल था, तो नेक्स्ट मंथ में वो कैरी फॉरवर्ड होके हमारी एडजस्टमेंट हो जाएगी। अब क्या होगा कि हमारा जो IGST का अमाउंट है वो हमारा पेबल है कि हमें इस मंथ हमें गवर्नमेंट को देना है। तो हम क्या करेंगे, रेगुलर पेमेंट पे जाएंगे, GST पेमेंट पे, जितना भी IGST का अमाउंट होगा उस पीरियड में विद इन द मंथ में वो ऑटोमेटिकली अमाउंट ले लेगा, उसकी हम रेगुलर GST पेमेंट कर सकते हैं इजीली। तो ये थी हमारी GST समरी। अब हम चलते हैं IFF। IF क्या होता है, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी। हम यहाँ पे डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट टू बी शोन बाय नेम एलियास फ्रेंड नेम, ट्रीट टैक्सेबल वैल्यू एंड टैक्स अमाउंट एज इनवॉइस वैल्यू। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो आपकी टैक्सेबल वैल्यू प्लस टैक्स अमाउंट वाली वैल्यू बने तो आप इसको यस कर सकते हैं। एक्सक्लूड एग्जेम्प्ट NR/ZR एंट्री फ्रॉम टैक्सेबल इनवॉइस। अगर आप चाह रहे हैं कि टैक्सेबल इनवॉइस से आप एग्जेम्प्ट NR/ZR की एंट्री एक्सक्लूड करना चाहते हैं तो आप इसको येस कर सकते हैं। अगर आपको शिपिंग डिटेल से प्लेस ऑफ सप्लाई को पिक करना है तो आप इस ऑप्शन को येस कर सकते हैं। अब जो हमारे IF में जाती हैं वो एंट्री जाती है एक्सपोर्ट की और हमारी B2B इनवॉइसेस की। तो हमारे जो भी B2B इनवॉइसेस होंगे मंथली हम यहाँ पे सारे दिखा देंगे कि ये आपके सारे B2B के इनवॉइसेस हैं, उनका GST नंबर, रिसीवर नेम, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस डेट, इनवॉइस वैल्यू कितनी है, प्लेस ऑफ सप्लाई कितना है, रिवर्स चार्ज उस पर एप्लीकेबल है या नहीं है, इनवॉइस टाइप क्या है, रेगुलर है, B2B है, ई-कॉमर्स है, रेट क्या है उसका, टैक्सेबल वैल्यू क्या है उसकी, इंटीग्रेटेड वैल्यू क्या है, सेंट्रल टैक्स कितना लग रहा है उस पर, स्टेट टैक्स कितना लग रहा है, यूटी टैक्स कितना लग रहा है, सेस अमाउंट कितना लग रहा है, और आपका टोटल टैक्स अमाउंट कितना बन रहा है उस पर। तो B2B रिवर्स चार्ज का कोई भी एंट्री होगी तो यहाँ पे आ जाएगी। इसी डेट की आपने कोई एंट्री करी होगी कि यहाँ पे आ जाएगी। टीम्ड एक्सपोर्ट की कोई एंट्री करी है तो यहाँ पे दिखा देगा, और आपने क्रेडिट नोट डेबिट नोट रजिस्टर्ड में कोई भी एंट्री करी है तो यहाँ पे दिखा देगा, और मंथली आप इसको फाइल कर सकते हैं। उसके बाद है GSTR 1 W इफेक्ट फ्रॉम May 21। आप डेट रेंज सेलेक्ट करेंगे, अकाउंट टू बी शोन बाय नेम एलियास फ्रेंड नेम। अगर आपको HSN समरी को नहीं दिखाना है, स्किप करना है, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। अगर आपको डॉक्यूमेंट समरी है उसको नहीं दिखाना है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। शो एग्जेम्प्ट एंट्री एज एग्जेम्प्ट एंट्रीज इन टैक्सेबल वैल्यू सेपरेटली। अगर आपको सेपरेटली एग्जेम्प्ट एंट्रीज दिखानी है टैक्सेबल इनवॉइस में तो आप इसको येस कर सकते हैं। ट्रीट टैक्सेबल अमाउंट एंड टैक्स अमाउंट एज इनवॉइस वैल्यू, जो आपको मैंने अभी बताया वो ऐसे ही चलेगा, वो सेम। पिक प्लेस ऑफ सप्लाई फ्रॉम शिपिंग डिटेल, जैसे मैंने आपको बताया सेम वैसे ही चलेगा। स्किप IFF। अब जैसे आपने क्या करा है, अप्रैल मंथ की IF रिटर्न फाइल पहले ही कर दी है और मई मंथ की IF रिटर्न पहले ही फाइल कर दी है, तो अब तो हम पहले ही फाइल कर चुके हैं उसको, हमें तो दोबारा जरूरत नहीं है उसको फाइल करने की। तो अब हमारी बारी आई है क्वार्टर एंड की, जून की। अब हम क्या कर रहे हैं, जून में GSTR 1 को रिटर्न को फाइल कर रहे हैं। जब हम GSTR 1 रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो हम अप्रैल मई की तो पहले ही कर चुके हैं, तो हमें उसको दोबारा करने की तो जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्किप को बोथ करेंगे। अगर हमने अप्रैल मंथ की कर दी है पर मई मंथ की नहीं करी है तो
यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे स्किप मंथ 1, मतलब अप्रैल की स्किप हो जाएगी पर मई की इंक्लूड होके आएगी। अगर आपने अप्रैल की नहीं करी है पर मई की कर दी है तो आप यहाँ पे करेंगे स्किप मंथ 2। अगर आपने कोई भी IF अप्रैल में, मई में, जून में कोई भी IF फाइल नहीं करी है और आप GSTR 1 ई रिटर्न जून में फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे नन। आपने नन जैसे ही सेलेक्ट करा तो यहाँ पे सेक्शन दिखा देगा B2B रेगुलर, B2B रिवर्स चार्ज, B2C लार्ज, एक्सपोर्ट, सप्लाई मेड टू SEZ यूनिट, डीम्ड एक्सपोर्ट, B2C अदर्स, स्मॉल, nil rated, exempted, non-GSE, credit note, registered, unregistered, tax liability, advance, adjustment of advances, HSN wise, output outward supply, डॉक्यूमेंट इशू, जो भी डॉक्यूमेंट इशू करे होंगे और आपकी कोई भी टैक्स लाइबिलिटी होगी तो आपका टैक्स लाइबिलिटी दिखा देगा कि आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। तो आप इसको देख सकते हैं रिटर्न फाइल करने से पहले। GSTR 2, GSTR 2 देखेंगे। वाउचर डेट, बिल डेट, आपको परचेज बिल डेट मैंने आपको बता दिया है, अकाउंट टू बी शोन बाय मैंने बता दिया, एसेशन समरी स्किप करनी है मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। इंक्लूड एक्सपेंस नॉट लायबल टू RCM, डेली लिमिट और नॉट एप्लीकेबल। अगर आपको इंक्लूड करना है ऐसे एक्सपेंस को जो लायबल नहीं है RCM के, नॉट एप्लीकेबल और डेली लिमिट के बेसिस पे, उसको आपको GSTR 2 में इंक्लूड करना है तो आप इन दोनों ऑप्शन को यस कर सकते हैं। शो एग्जेम्प्ट NRZR एंट्री इन टैक्सेबल वैल्यू सेपरेटली, ये मैंने आपको बता दिया है, वैसे ही सेम काम करेगा। तो आप यहाँ से GSTR 2 अपनी देख सकते हैं। जो भी हमारे सेक्शन होंगे यहाँ पे आ जाएगा B2B इनवॉइसेज, B2B UR, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, अनरजिस्टर्ड, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स, कैपिटल गुड्स, इम्पोर्ट ऑफ सर्विसेज जो आपने करी हैं, नील रेटेड इनवॉइसेस, ITC रिवर्सल आपका जो भी है तो वो दिखा देगा, एक्सटेंशन समरी और ऑफ इनवर्ट सप्लाई जो भी है वो दिखा देगा, टैक्स इनपुट क्रेडिट दिखा देगा, CGST IGST से जो भी है आपका, जो भी टोटल होगा आपको दिखा देगा। तो आप यहाँ पे GSTR 2 देख सकते हैं। अगर आपको 3B देखनी है तो देखेंगे 3B, डेट एंड सेलेक्ट करी, ये सेम काम करेंगे, ये सेम काम करेगा। शो रिवर्स चार्ज सेल्स इनवॉइस एज एग्जेम्प्ट, अगर आप चाह रहे हैं GSTR 3B में रिवर्स चार्ज की जो भी सेल्स है वो एज ए एग्जेम्प्ट दिखाए आपकी 3B में, तो आप इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है शो परचेज रिटर्न डेबिट नोट इन कॉलम 4B, अगर आप चाह रहे हैं परचेज रिटर्न है और आपका कोई भी डेबिट नोट है वो आपको कॉलम 4B में दिखाए 3B में, तो आप उसको येस कर सकते हैं। पिक रिलेवेंट ITC मैंने आपको बता दिया है। शो पेड थ्रू ITC डिटेल्स इन टेबल 6.1 एज फीडेड, अगर आपका कोई ऐसा है जो आपका पे हुआ है ITC के थ्रू डिटेल और वो चाह रहे हैं कि आप वो उसमें टेबल 6.1 में फीडेड हो तो आप उसको यस कर सकते हैं। तो आपकी GSTR 3B जो भी होगी वो आपको दिखा देगा इस रिपोर्ट में। तो टोटल आपका इनपुट जो होगा, क्लब अमाउंट होके टैक्स अमाउंट जो होगा वो सारे आपके दिखा देगा। ये बहुत सारे सेक्शन आते हैं इनपुट आउटपुट के, तो नेम ऑफ सप्लायर जो भी है यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन, वो सारे E-कॉमर्स के जो जो भी डिटेल्स है, मतलब प्रॉपर होल डेटा इसमें लमसम आ जाएगा। जो आपका इनपुट आउटपुट है, एलिजिबल ITC जो भी आपका डेटा है 3B में क्लब होके आ जाएगा। तो आप यहाँ से 3B देख सकते हैं। अब हमें रिटर्न कैसे फाइल करनी है, रिटर्न फाइल करने के लिए हम जाएंगे GST डिस्प्ले, GST रिपोर्ट्स, GST रिटर्न्स, GSTR 1 ई रिटर्न। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास 5 ऑप्शन आएंगे, डायरेक्ट अपलोड, GSN, CSV फाइल, एज पर गवर्नमेंट टैबलेट, प्लेन एक्सेल। डायरेक्ट अपलोड पे जैसे हमने क्लिक करा, डेट रेंज बता देंगे, अकाउंट टू बी शोन बाय बता देंगे, स्किप HSN समरी बता देंगे, स्किम डॉक्यूमेंट समरी बता देंगे, शो एग्जेम्प्ट NRZR एंट्री इन टैक्सेबल इनवॉइस सेपरेटली इसको बता देंगे, ट्रीट टैक्सेबल अमाउंट इन टैक्स अमाउंट एज इनवॉइस वैल्यू को बता देंगे, टिक प्लेस ऑफ सप्लाई फ्रॉम शिपिंग डिटेल को हम बता देंगे। अगर आपका वाउचर में कोई भी ये स्पेशल कैरेक्टर डला हुआ है तो उसको रिमूव करना होता है, तो मेक श्योर ऐसा कोई भी आपका वाउचर में स्पेशल कैरेक्टर ना डला हो। स्किप IF करना है आपका कौन से मंथ का तो वो हम बता देंगे। जैसे ही आप ओके क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको दिखाएगा डायरेक्ट अपलोड के क्या क्या ऑप्शन होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 3 ऑप्शन होते हैं एरर चेक करने के लिए, उसके बाद आप प्रोसीड कर सकते हैं डायरेक्ट अपलोड पे। जैसे हम करेंगे चेक एरर्स इन ट्रांजेक्शन, अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन में एरर है
तो यहाँ पे जो वाउचर्स है वो सारे लोड हो जाएंगे। अगर आपका एचएसएन समरी में कोई भी एरर है तो यहाँ पे वो दिखा देगा कि यूक्यूसी में दिक्कत है, डिस्क्रिप्शन में दिक्कत है, एचएसएन में दिक्कत है, यूनिट में दिक्कत है, तो इसको पहले ठीक कर लो। चेक एरर्स इन डॉक्यूमेंट समरी, कोई भी डॉक्यूमेंट समरी में आपका एरर होगा तो वो आपको दिखा देगा, उसको फाइल करने से पहले ठीक कर लो। जब सारे एरर चेक हो जाएंगे और किसी भी रिपोर्ट में आपका कोई भी एरर नहीं आएगा तो आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड कर सकते हैं। प्रोसीड विद डायरेक्ट अपलोड जैसे ही करेंगे तो क्या होगा, आपसे वो ओटीपी पूछेगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे जो भी आपका ओटीपी आया होगा वो ये ओटीपी हम यहाँ पे डाल देंगे। ओटीपी डालने के बाद आपकी डायरेक्ट अपलोड पोर्टल पे GSTR 1 रिटर्न फाइल हो जाएगी। GSTR 2 ई रिटर्न, 2 ई रिटर्न के लिए 3 ऑप्शन आते हैं, CSV फाइल, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, एज पर प्लेन एक्सेल। तो एज CSV फाइल अगर हम देखेंगे, डेट रेंज बताएंगे, एचएसएन समरी बताएंगे। अगर आपको जनरेट करनी होगी तो GSTR ई रिटर्न को हम 2 ई रिटर्न को हम जनरेट कर सकते हैं, तो CB7 में जनरेट हो सके उसके बाद हम पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट में होता है, पर टेम्पलेट का पाथ बता देंगे, उसके बाद जहाँ पे जनरेट करनी है ई रिटर्न का फाइल पाथ बता देंगे और जनरेट कर लेंगे। एज पर प्लेन एक्सेल जो है उसको हम पाथ बता देंगे कहाँ पे फाइल जनरेट होनी है और वो हम बता देंगे कि ऐसे जनरेट होनी है। JSON कैसे जनरेट करते हैं हम, पाथ बता देंगे। CSV फाइल का सेम चलेगा प्रोसेस, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट। देखिए एरर मैसेज दिखाता है कि जो हमारी एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट है वो स्लो चलती है, तो आप उसको फाइल करना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप उसको नो कर देंगे तो आप अदर ऑप्शन अगर आपके पास है तो आप उसको फाइल कर सकते हैं, एल्स आप इसको अगर करना ही चाहते हैं तो आप इसको येस करके प्रोसीड कर सकते हैं। प्लेन एक्सेल अगर आपका है तो आप यहाँ पे बता देंगे और यहाँ पे आप इसको जनरेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे IF ई रिटर्न हम कैसे फाइल कर सकते हैं। IF रिटर्न में डायरेक्ट अपलोड आता है, JSON आता है, CSV फाइल आती है। JSON का पाथ बता देंगे, ऐसे ही सेम प्रोसेस रहेगा, CSV का पाथ बता के जनरेट हो जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट अपलोड करना है, डेट रेंज बताएंगे, ये ऑप्शन को देखेंगे, चेक एरर करेंगे, जो भी कोई एरर ट्रांजेक्शन में एरर होगा वो आपको एरर दिखा देगा। अगर कोई भी एरर नहीं है तो ही आपको प्रोसीड करने देगा, एल्स वो आपको प्रोसीड नहीं करने देगा। आपको पहले एरर को ठीक करना होगा, उसके बाद ही आप उसको डायरेक्ट अपलोड पे प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपकी जो IFO है ऐसे फाइल हो जाएगी, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे OTP जाएगा, OTP को मेंशन कर देना, उसके बाद आपका IF रिटर्न जो है वो फाइल हो जाएगी। अब जैसे हमें 3B ई रिटर्न फाइल करनी है तो 3 ऑप्शंस आते हैं, JSON, एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट, प्लेन एक्सेल। तो यहाँ पे हम बता सकते हैं JSON में करनी है तो JSON में बताएंगे, सारे ऑप्शंस बता देंगे जो आपको मैंने बताए हैं। कौन से फाइल पाथ पे आपको जनरेट करनी है JSON, तो वो फाइल पाथ बता देंगे, वो आपकी जनरेट हो जाएगी। एज पर गवर्नमेंट टेम्पलेट में भी हम सेम करेंगे, टेम्पलेट फाइल का पाथ बताएंगे कि टेम्पलेट आपने जो डाउनलोड करे हैं वो टेम्पलेट कहाँ रखे हैं, आपको ई रिटर्न जो है वो कहाँ पे जनरेट करनी है, उसके बाद हम पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। प्लेन एक्सेल का भी सेम प्रोसेस रहेगा, कहाँ पे जनरेट करनी है वो बता देंगे, वो ऐसे जनरेट हो जाएगी। तो ये प्रोसेस हमारा रहता है रिटर्न्स को फाइल को जनरेट करने से। रिटर्न करने को जनरेट करने का पहले हम एरर चेक कर लेते हैं, एरर चेक करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, उसको फाइल कर सकते हैं। बहुत इजी प्रोसेस हम पीजी में दे रखा है। अब हम आएंगे GST ऑडिट रिपोर्ट में। GST ऑडिट रिपोर्ट में जाने के लिए हमें जाना पड़ेगा डिस्प्ले, GST रिपोर्ट, लास्ट ऑप्शन आएगा GST ऑडिट रिपोर्ट, पहला ऑप्शन आएगा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट क्लॉज 44। ये टोटल एक्सपेंडिचर की रिपोर्ट होती है, इसमें जितने भी परचेज एक्सपेंस होते हैं वो सारी एंट्री आती है। हम डेट रेंज डिफाइन कर देंगे कि डेट रेंज इसकी क्या है। सो एग्जेम्प्ट NRZR एंट्री इन टैक्सेबल वैल्यू सेपरेटली, अगर आपको सेपरेटली दिखाना है एग्जेम्प्ट एंट्रीज तो आप इसको येस कर सकते हैं। लेजर बैलेंस अगर आपको इंक्लूड करना है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में आप, तो आप इसको येस कर सकते हैं। तो जितने भी आपकी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट होंगी, आपकी परचेज होंगी, तो ये सारी आ जाएंगी। GST एप्लीकेबल से कोई भी एंट्री रिलेटेड है, जैसे बैंक चार्जेस है, ऑल एंट्रीज करा हमने, हम ये आपका बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस है जिसपे आपका GST यहाँ पे है GST एप्लीकेबल, तो ये GST एप्लीकेबल में लेके गया। नॉन GST का अगर हम देखते हैं, ऑल एंट्रीज करा, ऑल टाइम करा,
तो ये नॉन जीएसटी वाला है, तो ये एक्सपेंस नॉन जीएसटी वाला है, तो ये नॉन जीएसटी के हेड में लेके गए। ये है जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। ऑल एंट्रीज करा हमने, वाउचर ओपन करा, तो ये सारे जो भी नॉट एप्लीकेबल है, जिस पे एप्लीकेबल नहीं है, तो सारे वाउचर यहाँ पे आ जाएंगे। अगली रिपोर्ट होती है कॉमन मिस्टेक। अगर आपकी कोई भी कॉमन मिस्टेक्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पीजी क्या करेगा, पूरा डेटा फाइंड करेगा, पूरा जो भी आपने एंट्रीज करी है, उसके बाद जो भी गलती निकलेगी वो दिखा देगा कि आपकी कॉमन मिस्टेक्स है। रिटर्न फाइल करने से आप पहले आप ये सब देख लीजिए। तो अगर आपकी कोई भी रिटर्न है कॉमन मिस्टेक्स है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाएगा जैसे मिस्टेक्स फाउंड इन अकाउंट मास्टर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसने दिखा दिया कि आपका ये अकाउंट है, इसका एसएससी मतलब सर्विस कोड जो है उसका स्पेसिफाई नहीं कर रखा, इसके डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई नहीं कर रखी। तो आप इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे आप कोड डालेंगे और डिस्क्रिप्शन डाल देंगे। अगर आपने कोड नहीं डाला तो ये सर्विस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इसका एसएससी कोड आता है, वो आपने कोड नहीं डाला। जैसे इसका एसएससी कोड डाल देंगे तो ये सेव होके हट जाएगा। तो ये जो भी दिक्कत होगी उसमें यहाँ पे सारी दिखा देगा, आप इसको ठीक कर सकते हैं। पार्टीज विद इनवैलिड जीएसटीएन। पार्टीज कोई भी ऐसी हैं जिनका इनवैलिड जीएसटीएन है, जिनका जीएसटीएन है वो करेक्ट नहीं डाला है, तो यहाँ पे वो दिखा देगा कि इस पार्टी का जीएसटीएन करेक्ट नहीं है। अब हमने यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ग्रुप का देख सकते हैं, ऑल का देख सकते हैं, सेलेक्टेड का देख सकते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट करा ग्रुप, अकाउंट ग्रुप ने हमने लिया सन्डे डेटर्स, ओके करा। अब यहाँ पे दिखा दिए एक पार्टी है डेमो जिसका जो जीएसटीएन है वो इनवैलिड है, हमने इस पे एंटर करा, हमने यहाँ पे जीएसटीएन तो डाला हुआ है। अब मैं तो कह रही हूँ ये करेक्ट है। अब मैं रीचेक करूंगी तो मैं क्या करूंगी, वैलिडेट जीएसटीएन ऑनलाइन, मैंने येस करा। तो जब येस करूंगी तो ये क्या ऑप्शन देगा, ये ऑप्शन देगा कि इस पार्टी का जो जीएसटीएन है वो इनवैलिड है, तो आप इसको ठीक करिए। तो पोर्टल पे जाके आप इसका जीएसटीएन चेक कर सकते हैं कि इसका जीएसटीएन क्या ठीक है, जो करेक्ट जीएसटीएन होगा वो डाल सकते हैं और यहाँ पे ठीक हो जाएगा। तो बीजी बहुत इजी ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि जिस पार्टी का भी जीएसटीएन इनवैलिड है वो वहीं पे दिखा देगा आपको, आप इसको ठीक कर सकते हैं पोर्टल पे चेक करके। इनवैलिड टैक्स रेट इन वाउचर्स, सेल्स, लोकल, देखिए सेल, परचेज, अकाउंट वाउचर, तीन ऑप्शंस आते हैं। सेल पे हमने क्लिक करा, यहाँ पे लोकल देख सकते हैं, सेंट्रल देख सकते हैं, कंबाइंड देख सकते हैं। मैंने सेलेक्ट करा लोकल, तो डेट रेंज पूछेगा ये आपसे, हमने यहाँ पे डेट रेंज बता दी। अभी क्या है, आइटम पे जो सीजीएसटी एसजी लग रहा है वो तो लग रहा है 9 9, पर जो वाउचर पे सीजीएसटी एसजीएसटी लगा हुआ है वो लगा हुआ है 6 6, तो ये एक्चुअल में गलत है। तो अब ये क्या होगा कि हमने क्या करा है, आइटम को हम मॉडिफाई करेंगे, हमको मॉडिफाई करा, तो यहाँ पे जो टैक्स कैटेगरी में टैक्स रेट हमने डाला हुआ है वो डाला हुआ है 18%, पर हमने जो वाउचर में लिया हुआ है वो लिया हुआ 12%, और हमने जो वाउचर की बिल सन्डे में भी अप्लाई करा है वो भी करा हुआ 12%। तो ये क्या हो गया, इनवैलिड टैक्स रेट हो गया आपका। रिकनसाइल अकाउंट्स एंड जीएसटी, सेल्स, परचेज, अकाउंट वाउचर, आप तीनों का चेक कर सकते हैं। ऐसे हमने सेल लिया, डेट रेंज डाली, इग्नोर डिफरेंस, अगर एक का डिफरेंस है तो इसको इग्नोर कर दे। रिकनसाइल ओनली टैक्स अमाउंट, खाली टैक्स अमाउंट को रिकनसाइल करे तो उसको यस कर सकते हैं। इंक्लूड इनकम एंड टैक्सेबल अमाउंट, अगर इनकम इंक्लूड करनी है टैक्सेबल अमाउंट में तो इसको यस कर सकते हैं। अगर अब हम रिपोर्ट ओपन करेंगे, अब रिपोर्ट का ओपन करने में हमारे पास एक वाउचर आया, हमने क्या करा, वहां पे वाउचर लगाया हुआ है आइटम वाइज, अपने वाउचर वाइज लगाया हुआ आइटम। अब हमने यहाँ पे टैक्स लगा दिए 9%, पर डिस्काउंट हमने लगा दिया बिल सन्डे में, इसकी एडजस्टमेंट यहाँ पे हो रखी है, एडजस्टमेंट सेल में। तो अभी क्या करें, सेल का लेजर तो डिस्काउंट पे इम्पेक्ट कर रहा है, पर जीएसटी हमारा आइटम वाइज है, अगर हम डिस्काउंट के बाद जीएसटी लगाते तो ठीक चलता, पर हमने डिस्काउंट से पहले ही जीएसटी लगा दी है, तो कैलकुलेट जो वैल्यू कर रहा है वो 100 कर रहा है, जो यहाँ पे हमारी पर्पल कलर में टैक्सेबल वैल्यू दिखा रही है 100। तो एज पर जीएसटी हमारी जो टैक्सेबल वैल्यू है 100। अगर हम एज पर अकाउंट देखेंगे, सेल देखेंगे, तो हमारा डिस्काउंट अमाउंट कंसीडर कर रहा है, तो डिस्काउंट अमाउंट सेल के हिसाब से हमारा जो डिस्काउंट अमाउंट कंसीडर कर रहा है तो उसकी वैल्यू आ रही है 89। तो आपका कोई भी ऐसा अगर वाउचर है तो आप उसको ठीक कर सकते हैं, तो आप उसको
पर्टिकुलर रिपोर्ट में देख सकते हैं रिकनसाइल जीएसटी एंड अकाउंट्स। तो जो भी अकाउंट्स का और जीएसटी का डिफरेंस होगा आपको वो दिखा देगा। जीएसटी एक्सपेंस ऑडिट, एक्सपेंस जीएसटी नेचर वाइज। इस रिपोर्ट को ओपन करते हैं, ऑल एक्सपेंस देखना है, ग्रुप देखना है, वन एक्सपेंस देखना है। मैंने बोला मेरे को ऑल एक्सपेंसेस से देखनी है। हम यहाँ पे जीएसटी नेचर सिलेक्ट कर देंगे। पर्टिकुलर कोई जीएसटी पर्टिकुलर नेचर देखना है तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। डेट रेंज बताई, ओपन कर ली रिपोर्ट। अब क्या होगा, जो एक्सपेंस अकाउंट होगा उसके बेसिस पे आपका जीएसटी नेचर बताएगा कि ये आपका बैंक चार्जेस आपका एक्सपेंस अकाउंट है और उसका जीएसटी नेचर ये है, ये डिफरेंस है, और उसका जो अमाउंट होगा वो दिखा देगा। एक रिपोर्ट है जीएसटी नेचर एक्सपेंस वाइज, ऑल एक्सपेंसेस ग्रुप वन एक्सपेंस, ऑल एक्सपेंस करा, ऑल सेलेक्ट करा, डेट रेंज सेलेक्ट करी। अब क्या होता है जीएसटी, ये क्या होगा, जीएसटी नेचर के बेसिस पे आपका अकाउंट एक्सपेंस अकाउंट दिखाएगा। अब क्या होगा, आपका जो जीएसटी नेचर है नॉट एप्लीकेबल, उस नॉट एप्लीकेबल में जितने भी आपके एक्सपेंस अकाउंट फॉल करते हैं वो सारे एक्सपेंस अकाउंट आपको दिखाएगा। आपका दूसरा जो जीएसटी नेचर है वो आरसीएम एक्सपेंस है, और जितने भी आरसीएम एक्सपेंस में आपके एक्सपेंस अकाउंट फॉल करते हैं वो सारे आपको दिखा देगा। अब हम चलते हैं Q&A सेशन। डू वी नीड टू फाइल जीएसटी रिटर्न्स एवरी मंथ? Yes, it is necessary to file GST returns on monthly basis unless you have opted for the QRMP scheme. हमें क्या होता है, हमें जीएसटी रिटर्न हर महीने फाइल करनी पड़ती है। अगर आप क्वार्टरली फाइल करते हैं तो QRMP स्कीम के अंडर हमें रहना पड़ता है, जिसमें हम IFF को फाइल करते हैं हर मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। Is it possible to file GSTR return automatically if the BLS has expired? No, you can only file GSTR with the automatic option when the BLS is active. अगर आपका BLS एक्सपायर हो चुका है तो आप ऑटोमेटिक GSTR को फाइल नहीं कर सकते, वो BLS एक्टिव होगा तभी आपका ऑप्शन चलेगा। If there is a mismatch between the account amount and the GST amount, which report should be the to check it? Yes, we can check it through reconcile account and GST report. जैसे मैंने आपको बताया, से डिस्काउंट और आइटमाइज जीएसटी के अमाउंट का जो डिफरेंस है वो तो हम रिपोर्ट देख सकते हैं रिकनसाइल एंड जीएसटी रिपोर्ट के बेसिस पे। व्हाट इज टैक्स ऑडिट क्लॉज 44? For clause 44 asks the auditors to report the total expenditure debit to the profit or loss account during the year. जो भी हमारे टोटल एक्सपेंडिचर होते हैं डेबिट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस में ड्यूरिंग द ईयर में वो दिखा देता है। अंडर विच स्कीम IF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी कम्स? QRMP, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। आशा करती हूँ आप, थैंक यू फॉर योर प्रीशियस टाइम। आशा करती हूँ आपने अच्छे से अंडरस्टैंड करा होगा इस टॉपिक को, अच्छे से इस पे प्रैक्टिस करिएगा ताकि आपकी नॉलेज बढ़े। अगर आपकी कोई भी फर्दर क्वेरीज हैं तो हमारी हेल्प डेस्क टीम जस्ट अ कॉल अवे है। आप हेल्पलाइन नंबर जो है और ईमेल आईडी है वो स्क्रीन पे दी गई है, आप उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी इशू है तो, और उस पर बात कर सकते हैं।